वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट की थी। इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 5 से अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। ये तो एक्सरसाइज है बीपीटी पे बेस्ड। फिर इसके बाद अपना सिमिलरिटी के क्राइटेरिया, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर उसके क्वेश्चंस। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 6.2 का। इसमें भाई गिवन फिगर है ये, इसका गिवन फिगर है ये आया ई एफ, ये आया ए पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है डी ई एफ और ये आपका है ओ। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन गिवन फिगर DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR and to prove है आपका कि EF is parallel to QR। ये तो है गिवन, यानी कि DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, then we have to prove EF is parallel to QR। ठीक है साहब, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से अपन इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। पहले तो लो प्रूफ में, इन ट्राइंगल POQ ED is parallel to QR OQ, ED is parallel to QO by basic proportionality theorem। रेशियो इक्वल कर दो, PE अपॉन EQ इज इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल उठाओ साहब POR। इन ट्राइंगल POR ये आ जाएगा DF is parallel to OR, therefore by basic proportionality theorem PD upon DO is equal to PF upon FR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो 1 और 2 के अंदर ये इसका तो RHS इसका LHS के बराबर है। लिखो फ्रॉम 1 and 2 PE upon EQ is equal to PF upon FR। therefore by converse of basic proportionality theorem EF is parallel to QR। देखो पैरेलल तो अपन प्रूव करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, और रेशियो इक्वल करते हैं बीपीटी से। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो बीपीटी से रेशियो इक्वल होगा, और अगर रेशियो इक्वल दिया हुआ है देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस विल बी पैरेलल। PE अपॉन EF इज इक्वल टू PF अपॉन PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5th के बाद। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, इसमें O कोई पॉइंट ज्वाइन करवाया है। गिवन लिखिए क्या है इसमें, गिवन फिगर है। गिवन फिगर में है साहब AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR एंड टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में आपका है BC इज पैरेलल टू QR। ये हमें प्रूव करना है। वही बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से अपन इसको प्रूव कर देंगे। पहले तो उठाओ ट्राइंगल प्रूफ। इन ट्राइंगल OPQ AB is parallel to PQ
देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका आ जाएगा OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ. दिस इज नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल OPR AC is parallel to PR. Then by basic proportionality theorem, OA upon AP is equal to OC upon CR. OA upon AP is equal to by BPT. Yeah. This is number 2. और देखो 1 and 2 का LHS सेम है. LHS दोनों का सेम है तो RHS को इक्वेट कर दो. फ्रॉम 1 and 2 OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. नाउ और क्लियर करके लिख दो. इन ट्राइंगल OQR OB upon BQ is equal to OC upon CR. Then by converse of BPT BC is parallel to QR. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था. क्या किया हमने? देखो this upon this is equal to this upon this. ये लाइन पैरेलल है. ऐसे ही AC is parallel to this तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR. तो OA अपॉन AP दोनों में कॉमन आ गया तो अपने पास क्या बचा? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC इज पैरेलल टू QR. हेंस प्रूव्ड. अगला क्वेश्चन देखें. अब देखो 9th क्लास की दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपकी सदाबहार थ्योरम जो आप करते आए हो उसको अपन BPT से करेंगे. कौन कौन सी? एक तो लाइन जॉइनिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. एक तो ये वाली थ्योरम. और एक लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ये दो थ्योरम जो 9th क्लास में आप करके आए हो उन्हीं दो थ्योरम का प्रूफ अपन करेंगे BPT की मदद से. और ध्यान रखना 10th क्लास में हो आप उसको 9th क्लास के मेथड से कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. आपको BPT को यूज करके ही करना है. इसमें आपकी पहली थ्योरम तो है टू दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर 7 है. ट्राइंगल बनाइए. A ये B ये C ये इसका मिड पॉइंट है. इससे इसके पैरेलल लाइन खींची. D इज द मिड पॉइंट. E ये है. गिवन क्या है भाई? गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE is parallel to BC. To prove क्या है? E is the midpoint of AC. ये हमें प्रूव करना है. D is the midpoint of AB. DE is parallel to BC. Then we have to prove that E is the midpoint of AC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है साहब. प्रूफ. D is the midpoint of AB. Therefore, AD is equal to DB or AD upon DB is equal to 1. ये आ गया 1. Now in triangle ABC DE is parallel to PC. ये है आपको गिवन. Then by BPT by basic proportionality theorem रेशियो इक्वल करो साहब. AD upon DB is equal to AE upon EC.
और AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो AD अपॉन DB किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो ये वाला रेशियो भी 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो गया। इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू EC। इसका मतलब क्या निकला? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है साहब, अब डायग्राम यही रख लेते हैं, इससे अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अब उसमें क्या करेंगे कि D और E दोनों के मिड पॉइंट है, हमें ये प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो इसके लिए अपन कन्वर्स ऑफ BPT की मदद लेंगे। डायग्राम में यही वाला रख लेता हूं, क्वेश्चन अगला है। ठीक है, 7 के बाद 8 क्वेश्चन देखिए। Line joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। ये हमें प्रूव करना है। Line joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। क्वेश्चन नंबर 8। गिवन क्या है भाई? गिवन है D and E are the midpoints of AB and AC। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूव करना है। अब करो साहब प्रूफ। D is the midpoint of AB, therefore AD upon DB is equal to 1 as AD is equal to DB। AD is equal to DB होगा, इस कारण इसका रेशियो 1 हो गया। E is the midpoint of AC, therefore AE is equal to, इसको नंबर 1 दे दो, AE is equal to EC और AE upon EC is equal to हो गया 1, this is number 2। फ्रॉम 1 and 2 देखो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AD upon DB is equal to AE upon EC। Then by which theorem? Converse of BPT। Then by converse of basic proportionality theorem, DE is parallel to BC। 9th क्लास का मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है भाई, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करनी है, चाहे लिखें या नहीं लिखें। नहीं भी लिखा हुआ हो तब भी आपको 9th क्लास के मेथड से नहीं करना है, इसी मेथड से करना है। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में बीपीटी है। चलिए साहब, अगले 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको भी करें अपन। 8 हो गया, 9वां और 10वां देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें कहा गया है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ABCD is a trapezium A, B, C and D
और इनके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे मीट करते हैं, ये O पॉइंट पे मीट करते हैं। तो आपको ये शो करना है कि OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये आपको प्रूव करना है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. O is the point of intersection of diagonal AC and BD. Then we have to prove this. OA upon OB is equal to OC upon OD. तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लो यार, D तक तो आ गया ना। E मान लो इसको, वैसे गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लो। गिवन तो ये है ही, गिवन क्या है, गिवन है आपका ट्रेपेजियम ABCD एंड डायगोनल AC and BD intersect at O, and to prove क्या है, to prove है आपका OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, ये अपना कंस्ट्रक्शन है। अब अपन करते हैं इसका प्रूफ। ना पहले तो इसी से स्टार्ट करो। OE इज पैरेलल टू AB एंड AB is parallel to DC, therefore OE is parallel to DC। ये जो कंस्ट्रक्शन अपन ने किया है OE is parallel to AB, तो इससे आ गया OE is parallel to DC also, OE is parallel to DC also। ठीक है साहब। अब आप लगाएंगे BPT किसमें, पहले तो इसी में ही लगा दो यार, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC OE is parallel to DC, in triangle ADC OE is parallel to DC by construction ठीक है साहब। therefore by BPT क्या आ जाएगा, OA अपॉन OC is equal to AE upon ED। दिस इज नंबर 1, ये किया सर। अब आप ले लीजिए ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB OE is parallel to AB, in triangle DAB this triangle line OE is parallel to DB। तो आपका क्या लगेगी BPT, DE अपॉन AE। देखो अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट इज इक्वल अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट। BPT अगर कह रहे हैं देन बाय BPT करिए आप इसको OD अपॉन OB, OD अपॉन OB इज इक्वल टू DE अपॉन AE, DE अपॉन AE। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो क्योंकि 1 और 2 को यूज करना है मेरे को, इनका रेसिप्रोकल कर लो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा OB अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन DE। इसको नंबर 2 दे दीजिए। देखो 1 और 2 की RHS सेम है, 1 एंड 2 की RHS आपकी सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर दें अपन। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा है अपने पास, आ गया आंसर, आ गया कुछ नहीं है। लिखिए साहब फ्रॉम 1 एंड 2 LHS को इक्वेट करो, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। और
इसके अंदर ऑल्टरनेंडो लगा दो। ऑल्टरनेंडो क्या होता है? इनको इंटरचेंज करना। इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो। ऑल्टरनेंडो ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में भी यही डायग्राम चल जाएगा, इसका जस्ट कन्वर्स मान लो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें तो ये ट्रेपेजियम दिया हुआ था और हमें रेशियो इक्वल करना है। अगले क्वेश्चन में रेशियो इक्वल दिया हुआ है और हमें इसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अब चूंकि ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो डायग्राम जो बनाएंगे वो ट्रेपेजियम का ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही चल जाएगा डायग्राम। इसमें 10वां क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, सेम डायग्राम। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी के क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल ओ पॉइंट पे मीट करते हैं सच दैट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन क्या है भाई? गिवन है आपका ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है साहब, तो प्रूफ ये करना है। तो प्रूफ क्या है? एबीसीडी से ट्रेपेजियम मींस हमें ये प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लो साहब। कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। OE पैरेलल टू AB, ये मैंने करके रख लिया। OE इज पैरेलल टू AB, ये मैंने करके रख लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं OE को पैरेलल टू DC बता दूं, प्रूव कर दूं, OE को पैरेलल टू DC अगर मैं प्रूव कर दूं तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, OE is parallel to DC, proved above. Therefore, AB is parallel to DC, hence proved. ये अपन करने वाले हैं। ठीक है, गिवन है आपको OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। यहीं पे ऑल्टरनेटो लगा के नंबर 1 कर दो यार, क्योंकि इसका ऑल्टरनेटो जो फॉर्म है ना वो अपने काम में आएगी। और OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये नंबर 1। इसको मानिए आप गिवन है, इसको मानिए गिवन है। नाउ इन ट्राइंगल DAB OE is parallel to AB by कंस्ट्रक्शन से आया है ये। Therefore, रेशियो जमा हो साहब, OD अपॉन OB इज इक्वल टू DE अपॉन EA। देखो ये अपर पार्ट आप ऑल्टरनेटो लगा करके रख लें। इसको लिखो साहब OB अपॉन OD इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन ED। ये आ गया साहब। लेकिन बट OB अपॉन OD किसके बराबर है भाई? OB अपॉन OD किसके बराबर है? OA अपॉन OC के। OA अपॉन OC, तो इसको रिप्लेस कर दो OA अपॉन OC से, तो आपके पास आ जाएगा OA अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। जरा देखिए, OA अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख दो। इन ट्राइंगल ADC AE अपॉन ED
इज इक्वल टू AO अपॉन OC, और बाई कन्वर्स ऑफ BPT OE इज पैरेलल टू DC। अब अपन एक लाइन में इसको कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूड करेंगे इसको जो गिवन है और जो अपन ने प्रूव्ड अबव है इसके हिसाब से। अब आप लिखिए साहब, OE पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन एंड OE is parallel to DC, proved above. Therefore AB is parallel to DC, which implies that ABCD is a trapezium. हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है साहब। चलिए अब अपन इसके सिमिलरिटी की बात करें। सिमिलरिटी जैसे मैंने बताया था, सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। सारे ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलरिटी का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंसी का करके आए हैं। कॉन्ग्रुएंसी होता है सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, एंड सिमिलरिटी होता है सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। तो सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई दो ट्राइंगल है आपके पास, कोई दो ट्राइंगल हैं, एक तो है सपोज ABC, ये तो है ट्राइंगल आपका ABC, और एक है आपका PQR। ये हो गया A, ये B, ये C, ये है P, ये Q, ये R। पहला तो है आपका ट्रिपल A सिमिलरिटी। इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये सिमिलरिटी का निशान होता है, PQR। पहला क्राइटेरिया तो है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए से मतलब होता है डबल ए भी होता है, ए सिमिलरिटी। इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अपन ट्रिपल ए नहीं लगाया करेंगे, दो एंगल को इक्वल कर दिया करेंगे, क्योंकि देखो दो एंगल इक्वल होने का मतलब है थर्ड एंगल क्या होगा, 180 माइनस दोनों का सम, और उसके भी 180 माइनस दोनों का सम है, और दोनों का जब दोनों एंगल बराबर है तो दोनों का सम भी बराबर होगा, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो अपन डबल ए सिमिलरिटी को ही प्रेफर करेंगे, डबल ए सिमिलरिटी को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। तीसरी सिमिलरिटी देखो, SSS साइड साइड साइड। इसके अंदर क्या होता है, इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो ट्राइंगल विल बी सिमिलर। और एक देख लो SAS, दो साइड का रेशियो इक्वल हो एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। मैं बताता हूं, देखो ये क्या है, इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल A, एंगल A। इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR,
ठीक है साहब। ऐसा नहीं है कि इन दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल हो और ये वाला एंगल दोनों का इक्वल हो जाए, तो नहीं होगा सिमिलर। इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जैसे ये दो साइड का रेशियो है ना, तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अदरवाइज तो ये चार सिमिलरिटी आप ध्यान में रखिएगा, इस पर बेस्ड है इनका क्वेश्चंस। अब अपन इसके पहले तो एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे और डबल ए सिमिलरिटी लगाएंगे। डबल ए का मतलब ही ट्रिपल ए सिमिलरिटी है। थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है जब दो एंगल बराबर होते हैं तो। करिए साहब, इसके पहले तो अपन एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे। ये क्राइटेरिया बताने के बाद है एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करें अपन सिमिलरिटी का एग्जांपल नंबर 4। गिवन फिगर है आपका ये गया, ये आया और ये गया। इसमें हमें दिया हुआ है साहब पी क्यू, पी ये क्यू, ये आर और ये एस, और ये दिया है हमें ओ। इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये तो गिवन है, एंड टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। बड़ा आसान है। वैसे तो इसमें ट्रिपल ए लग रही है, देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, 5 इज इक्वल टू 6 भी कर सकते हैं। तो ट्रिपल ए, अपन ट्रिपल ए क्यों लगाएं यार जब अपने पास डबल ए मौजूद है। प्रूफ देखिए, प्रूफ है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड PS is transversal. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Alternate angles. ठीक है साहब। Similarly, angle 3 is equal to angle 4. Alternate angles. ठीक है साहब, ये भी ऑल्टरनेट एंगल आ गया। बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब देखो भाई, इस जगह पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट किस पे जाता है, क्योंकि आगे जाके अपने को रेशियो जमाना है। तो यहां पे पॉइंट अच्छी तरह से बैठाना। देखो ओ पॉइंट की जगह तो ओ पॉइंट, इसका ओ पॉइंट और इसका ओ पॉइंट ए की जगह जा रहा है, तो इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ की जगह तो ओ गया। पी पॉइंट का एंगल 1 वाला है तो ये एंगल 2 के बराबर, तो पी की जगह जाएगा आपका एस, ये एस गया। क्यू पॉइंट की जगह जाएगा आर, ये आर गया। ओ पी क्यू इज पैरेलल टू, अपने से पीओ क्यू का है तो पीओ क्यू भी देख लो यार। और ट्राइंगल POQ देखिए किसके होगा, P पॉइंट किसकी जगह जा रहा है, S, P की जगह डालो आप S, ये शुरू में आ गया S, O की जगह आया O और Q की जगह आएगा R, ये प्रूव हो गया। ये पॉइंट पे पॉइंट बैठाना बहुत जरूरी है भाई, इसमें गलती कर दी ना तो आगे जाकर साइड निकालने के क्वेश्चन आएंगे तो साइड अपन ऐसे निकालेंगे, पहले दो अपॉन पहले दो, आखिरी के दो अपॉन आखिरी के दो, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये पॉइंट सही बैठाना मैं कोशिश करूंगा आपको तरीका इसका बताने की। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद है एक तो छोटा ट्राइंगल दिया हुआ है भाई आपको, और एक ये बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये तो है ABC, A ये B ये C, और ये दिया है PQR, ये P ये Q और ये R, इनकी साइड्स दी हुई है। ये तो है 3.8
और ये है 3√3 और ये है 6 और इसकी साइड दी हुई है ये 12 और 6√3 और आपका है 7.6। अपने से एंगल P निकलवाया है। व्हाट इज एंगल P? इस पे है क्वेश्चन मार्क। इसके दो एंगल भी दिए हुए हैं। ये तो है आपका 80 का और ये है आपका 60 का। ठीक है, तो आप ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कर दो और सिमिलर होने के बाद अपन जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। जो सिमिलर ट्राइंगल आएगा इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अपना ए भी दिया हुआ है, सी अपन निकाल सकते हैं। तो जो भी एंगल अपने को निकालना होगा वो अपन इससे निकाल लेंगे। साइड्स का रेशियो पहले इक्वल दिखाएं। अब देखो 3.8 का डबल क्या है 7.6। ए बी वी हैव ए बी अपॉन आर क्यू इसी का जो है 3.8 अपॉन 7.6 इज 1/2 अड़तीस दूना 76। ऐसे ही देखो आप AC अपॉन AC 3.6 RS RP अपॉन RP इज है 3√3 अपॉन 6√3 अगेन 1/2। तीसरा है BC अपॉन PQ इज इक्वल टू है 6/12 अगेन 1/2। देखो तीनों रेशियो 1/2 के बराबर आए हैं। देयरफॉर AB अपॉन RQ इज इक्वल टू AC अपॉन RP इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। अब मैं आगे इसके ऊपर लिखवा देता हूं। रेशियो तो अपन ने तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब अपन इसका आगे कैसे निकालेंगे क्वेश्चन ये मैं आपको करवाता हूं। हाँ जी, then by S similarity triangle ABC is similar to which triangle? अब देखो पॉइंट टू पॉइंट कैसे निकालें अपन ने ट्रिपल एस लगा दी, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पे जा रहा है ये पता लगाना है मुझे। ए पॉइंट कौन सा है भाई? बीसी के सामने का पॉइंट। इसमें बीसी से रिलेटेड साइड कौन सी है? PQ। तो PQ के सामने का पॉइंट कौन सा हुआ? R। तो ए की जगह गया आपका R। ये लिखो ट्राइंगल R। अब बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट है किसके सामने का? AC के सामने का। इससे AC से रिलेटेड 3√3 से रिलेटेड साइड कौन सी है? 6√3। इसके सामने का पॉइंट कौन सा है? Q। तो आपका B की जगह जाएगा आपका Q। ये आ गया Q और बचा हुआ C की जगह R चला जाएगा, ये P चला जाएगा, ये P आ गया। ठीक है, तो भाई एंगल P किसके बराबर होगा? देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C। क्या कारण देंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं, इसका यह मतलब हुआ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगल। एंगल सी कितना हो जाएगा साहब? 180 में से माइनस कर दो आप 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 ये आ जाएगा 180 माइनस 8 और 6 14 140 मीन्स 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। यह आपका आंसर है। ये पॉइंट निकालना और बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, जैसे मैंने बताया था रेशियो इक्वल कर दिया। समस्या यहाँ आती है कि साहब हमें कैसे पॉइंट पे पॉइंट कैसे बैठाएं। जब साइड का रेशियो जमाएंगे तो पॉइंट पे पॉइंट बैठाने का तरीका ये है कि एक किसके सामने की पॉइंट है, कौन सी साइड के, इससे रिलेटेड साइड कौन सी है? ये। तो ए पे गया R। बी कौन सा पॉइंट है? AC से का अपोजिट पॉइंट। इसमें AC से ये है, इसके सामने का पॉइंट Q आ जाएगा, तो B की जगह गया Q और बचा हुआ पॉइंट तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें एग्जांपल। 5वें के बाद छठा है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन।
हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका। एग्जांपल नंबर 6। इसमें भी कुछ कुछ पिछले जैसे क्वेश्चन का है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। नेमिंग है ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये ओ है। हमें क्या दिया हुआ है गिवन फिगर में, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी। एंड टू प्रूव क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा भाई अगर दोनों में ट्राइंगलों को सिमिलर कर दूं। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर किस तरीके से होंगे भाई, ऐसे एस। इसमें से कोई सा एक रेशियो जमा लो। गिवन क्या है भाई, गिवन है आपका ओ ए, प्रूफ करना हूं मैं, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, और ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। ये है आपका गिवन। ठीक है साहब। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जरा देखो रेशियो कौन सा जमा है। ओ ए, इसका ये साइड और ये साइड का रेशियो ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, और इंक्लूडेड एंगल बराबर है या नहीं है। लिखो इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, रेशियो जब दो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, vertically opposite angles. Then by SAS similarity, triangle OAD is similar to which triangle? अब भाई देखो O पॉइंट तो O पे जाएगा ही, O इसका दोनों बराबर है। ये आया है ट्राइंगल O, ए की जगह कौन जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी है। तो देखो ए की जगह गया सी, ए की जगह गया सी, एक पॉइंट की जगह गया सी, एंड ओडी अपॉन ओबी है। ओ दोनों में कॉमन निकल गया, डी की जगह गया बी, ये भी आ जाएगा। अब सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो ओ तो ओ के बराबर है ही, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर। सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 6 के बाद 7वां, एग्जाम्पल नंबर 7। एंगल क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर Example number 7. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of the lamp post. ये लैम्प पोस्ट है साहब, और ये जा रहा है, ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट दी हुई है हमें 3.6 मीटर, तो 360 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ये मान लो ए बी, ये गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर,
और स्पीड, वॉकिंग स्पीड दी हुई है 1.2 मीटर स्पीड, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और ये इसकी शेडो है PQR, ठीक है। आफ्टर 4 सेकेंड, क्वेश्चन ये है भाई, ये तो लैंप पोस्ट है, ये गर्ल है अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट वॉक कर रही है, तो ये आगे इसकी शेडो कास्ट होगी, ये BQ इसकी शेडो है। यहां से रवाना होने के 4 सेकंड बाद उसकी शेडो की लेंथ हमें निकालनी है, 4 सेकंड बाद उसकी शेडो की लेंथ हमें निकालनी है। आए समझ में? ये लैंप पोस्ट है, ये गर्ल है वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, तो ये शेडो 4 सेकंड बाद मान लो, लेट एग्जाम्पल नंबर 7 था ना सॉल्यूशन, लेट AB be the position of the girl after 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस QB इसी को होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो दी हुई है 1.2 मीटर इंटू 4 सेकेंड, तो बात से बच्चों 48, 4.8 मीटर इसी टू 480 सेंटीमीटर, ये आ गया 480 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस इसी होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड, दोनों मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गई 4.8 मीटर जो कि हो गई 480 सेंटीमीटर। अब अपने को लेट लेंथ ऑफ शेडो भी x सेंटीमीटर, लेट लेंथ ऑफ शेडो बी x सेंटीमीटर, ये हमें निकालना है। तो अपन ये करेंगे यार, पहले तो आप छोटे वाले ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दो बाई ए सिमिलरिटी, हो गया 90 90 और ये कॉमन। सिमिलरिटी करने के बाद साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, वही अपना आंसर होगा। इन ट्रायंगल इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2। इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PRQ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन, देन बाई A सिमिलरिटी ट्रायंगल PAB, बताओ भाई किसके सिमिलर होगा, पॉइंट पे पॉइंट बैठाओ, पॉइंट पे पॉइंट बैठाओ, P पॉइंट दोनों का कॉमन है, P की जगह जाएगा P, और 90 डिग्री का दूसरा कौन सा है, देखो B की जगह जाएगा Q, B की जगह B 90 का है तो इसमें Q 90 का है, तो B की जगह जाएगा Q, लास्ट में जाएगा Q, और बीच में क्या आ जाएगा R, यार आ गया। अब इसके अंदर अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा, अगर बेस का रेशियो जमाते हैं और परपेंडिकुलर का रेशियो जमाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब रेशियो लिखो BP अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन RQ, ये आ गया। अब मैं इनके ऊपर वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। रेशियो जमा दिया, अब उसकी दोनों का बेस का रेशियो, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो, ये जमा दिया, अननोन की जगह x की वैल्यू अब इससे आ जाएगी, क्योंकि x के अलावा बाकी सब अपने को पता है, इसके अलावा बाकी सब अपने को पता है। जमाइए साहब रेशियो, BP कितना है x, BP है x, और PQ कितना है 480 प्लस x, कर दो साहब 480 प्लस x इज इक्वल टू, और क्या है AB है 90 अपॉन ये कितना है 360, 0 से 0 कट, 9 चौक 36, 4x इसी को हो जाएगा 480 प्लस x को इधर ले आओ तो 3x 480x 480 अपॉन 3, 3 एकम 3 6 18,
तो x इक्वल आ गया 1.6 मीटर। अब अपन लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे भाई? द गर्ल विल कास्ट a shadow of length 1.6 meter after 4 seconds। 4 सेकंड बाद शेडो की लेंथ अपने से पूछी थी, तो अपन ने कंक्लूड कर दिया द गर्ल विल कास्ट द शेडो ऑफ लेंथ इतना आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं यही आंसर दिया होगा इसमें। ठीक है, 1.6 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखें, एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 8 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हमें गिवन फिगर है भाई, गिवन फिगर है। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें हमें दिया हुआ है एक तो ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है। इसकी नेमिंग करो ए बी सी, ये बी, ये सी और ये एम, और ये है पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये है एम। क्वेश्चन क्या है? सी एम एंड डी एम आर मीडियंस, सी एम एंड डी एन आर मीडियंस, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, of triangle this and this, and also given that triangle ABC is similar to triangle PQR, A की जगह P, B की जगह Q, R, ये दोनों तो हैं आपके गिवन। एंड टू प्रूव क्या है? 3 बातें प्रूव करनी है भाई। पहला तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AMC is similar to triangle PNR। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है CM upon RN is equal to AB upon PQ। एंड थर्ड पार्ट करना है ट्राइंगल CMB is similar to triangle RNQ। इसको प्रूव करने के बाद ये हो जाएगा, पहले ये करना पड़ेगा, और इसका जब साइड का रेशियो जमाएंगे तो यही आएगा। पहले तो अपन ये वाले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। मीडियन आप जानते हैं, जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। और बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। प्रूफ कर रहे हैं अपन। प्रूफ में है आपका, देखो के ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। एक तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल जमा के रख लो, which means एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R। एक बात तो सिमिलर होने से ये निकली, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, एक साइड का रेशियो इक्वल कर दो। AB अपॉन PQ is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये तो सिमिलरिटी से, क्योंकि अपने को दोनों की जरूरत पड़ेगी, एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, साइड्स के रेशियो भी इक्वल करना पड़ेगा। अब अपन ले रहे हैं साहब, करिए कौन कौन से उठाऊं मैं? एक तो AB ले लो और AC ले लो।
ए बी वाला ये दोनों रेशियो में ले रहा हूं, और ए बी की जगह तो कर दो 1/2 ए बी अपॉन 1/2 पी क्यू इसी आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर, और हाफ ए बी की जगह लिखो ए एम अपॉन हाफ पी क्यू की जगह लिखो पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंड इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है भाई, ए एम और ए सी का, ए एम और ए सी का इंक्लूडेड एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एन, और आर एन का इंक्लूडेड एंगल है कौन सा है, पी, ये भी बराबर दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एंगल पी करो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए एम सी, ए कौन सा ए एम सी करना है ना, ए एम सी इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल, देखो ए पॉइंट की जगह जा रहा है पी दिया हुआ ही है, और एम की जगह जा रहा है एन, और सी की जगह जा रहा है आर, पी एन आर। पहला पार्ट 2 हो गया भाई, पहला पार्ट 2 हो गया। अब अपन पहले सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड से सेकंड अपने आप आ जाएगा। मैं इसको ही मिटा देता हूं, ये तो दिया हुआ ही है ना रेशियो, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं करवाता हूं आपको बाकी के 2 पार्ट्स। अगेन वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बीसी वाला ले लो, बीसी ले लो, बीसी अपॉन क्यू आर, और ए बी का हाफ 1/2 ए बी अपॉन 1/2 पी क्यू बीसी अपॉन क्यू आर, और अब हाफ ए बी को रिप्लेस करो एम बी से, बी एम अपॉन सी एन क्यू एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और इंक्लूडेड एंगल कौन सा है भाई, एम बी और बी सी का, एम बी और बी सी का इंक्लूडेड एंगल है एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए एम सी या सी एम बी किसके सिमिलर होएगा, सी की जगह गया कौन सा, आर, ट्राइंगल आर, एम की जगह गया एन, ये क्यों। अब रेशियो जमा दो, सी एम यानी कि ये पहले 2 और सी एम अपॉन इसके पहले 2 आर एन, और ए बी कैसे आएगा, सी एम अपॉन आर एन, इसी से ही आ जाएगा ए बी भी भाई, ए बी अपॉन पी क्यू, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम बी आखिरी के 2 अपॉन आर की के 2 एन क्यू, और इसको कर दीजिए आप ट्वाइस ऑफ एम बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एन क्यू। देखो पहले तो दोनों ट्राइंगलों को, लोअर वाले दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर किया, फिर आपके कर दिया कि सी एम ये सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू एन। अब इनका डबल कर दिया, और इनका डबल किसके बराबर है, ए बी और पी क्यू के, एंड विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, हेंस प्रूफ। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, और ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, दोनों ट्राइंगलों को प्रूव कर दिया। ठीक है यार, एग्जाम्पल तो सारे खत्म हो गए। अब इसके बाद अपन अगली क्लास में लेते हैं इसकी एक्सरसाइज की, कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है, कोशिश जितने ज्यादा से ज्यादा निपटने की कोशिश करेंगे अपन। तो सिमिलरिटी के सारे क्राइटेरिया देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, खासतौर पर वो शेडो वाला और लैंप पोस्ट वाला, और ये
मिलते हैं अपन अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए आपको बाय।